मेरे पतिदेव को चलते फिरते मुझे छेड़ते हुए शरारत करने की आदत है। वे कभी गाल छू लेते हैं तो कभी कमर पर चुटकी ले लेते हैं। यह भी नहीं देखते कि आसपास कोई है या नहीं। बस मेरे प्रति अपना ढेर सारे प्यार को सरेआम जता देते हैं। मेरे मना करने पर या शर्म करो कहने पर कहते हैं, अरे यार, अपनी खुद की बाकायदा बीवी को छेड़ रहा हूँ, कोई राह चलती लड़की को नहीं और प्यार जता रहा हूँ, सता नहीं रहा। समझी जानू। बेशक मुझे भी उनका यूं प्यार जताना गुदगुदा जाता है। कभी चुपके से मैं भी इनकी पप्पी ले लेती हूँ। हम मियाँ बीवी जो हैं। पर 1 से 3 बार मैं नोटिस किया है कि मेरी कामवाली गीता हम पति पत्नी की ये अटखेलियां दरवाजे के पीछे खड़ी रहकर छिप छिप कर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, पर अब गीता ऐसी हरकतें बार बार करने लगी थी। वैसे गीता बहुत अच्छी है, स्वभाव भी मिलनसार और काम भी परफेक्ट, कभी शिकायत का मौका नहीं देती। जब वह कुंवारी थी तभी से हमारे घर में काम कर रही है। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। ससुराल यहीं पास ही में है, तो शादी के बाद भी गीता ने काम नहीं छोड़ा। वह हमारे परिवार से घुल मिल गई है। कुंवारी लड़कियों को ऐसी हरकतें देखने की उत्सुकता रहती है, पर गीता की तो अब शादी हो गई है। उसका पति भी उसे प्यार करता होगा, शारीरिक सुख देता होगा, फिर हमें प्यार जताते देखने की इतनी ललक क्यों है? मैंने अपने पति अभिराज को इस बारे में बताया भी, पर उन्होंने बात को मजाक में टाल दिया। पर मैं अब सतर्क हो गई थी। जब रिया काम करने आती थी तब मैं अपने पति से दूरी बनाने की कोशिश करती थी। यूं ही साल भर बीत गया। एक दिन बिना बताए गीता काम पर नहीं आई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब छुट्टी लेनी होती है तब वह बताकर जाती है या फोन कर देती है। हमने सोचा कि आ गया होगा कोई काम, पर जब वह दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैंने उसके पति को फोन लगाया, पर कोई रिप्लाई नहीं। मैंने अभिराज से कहा, चलिए न गीता के घर, मुझे फिक्र हो रही है। जरूर कुछ हुआ है, वरना रिया यो बिना बताए कभी छुट्टी नहीं लेती। इनको ज्यादा फिक्र नहीं थी तो बोले, अरे शालू, कोई दूसरी कामवाली रख लो न यार, कहाँ दूसरों के झमेलों में पड़ती हो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं चलता हूँ, पर मेरे मन को चैन नहीं था, तो इनके ऑफिस जाते ही मैं एक्टिवा लेकर निकल गई। एक बार भारी बारिश थी तो हम गीता को गाड़ी में छोड़ने गए थे। डॉट पास वाली बस्ती में ही रहती है, इसलिए घर देखा हुआ था। मैंने एक्टिवा गली के नाके पर पार्क की और छोटी सी पगडंडी पर चलते हुए उसके घर पहुंची। देखा तो रिया की सास आंगन में बैठी लहसुन छिल रही थी। मैंने पूछा, मौसी गीता कहाँ है? 5 दिन से काम पर नहीं आई। यह सुनते ही मौसी तुनक कर खड़ी हो गई और दहाड़ते हुए बोली, नाम मत लो उस कुल्टा का। हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया उस करमजली ने। मैंने हकीकत जाननी चाहिए, पर वे तो गीता को गालियां देती मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके घर के भीतर चली गई। पड़ोस के घर में खड़ी एक लड़की चुपके से मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गई तो वह भी दरवाजा बंद करने लगी, पर मैंने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और पूछा, तुम्हें पता हो तो सिर्फ इतना बता दो कि रिया कहाँ है? सरकारी अस्पताल में, कहकर वह लड़की दरवाजा बंद करके चली गई। मैंने एक्टिवा ली और सरकारी अस्पताल आ गई। कितनी देर इधर-उधर भटकते हुए मुश्किल से गीता को ढूंढा, देखा तो वहां पुलिस भी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रिया ने ऐसा क्या किया होगा। मैं नजदीक गई तो मुझे देखकर रिया ने शर्म के मारे चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और रिया से कहा, इधर देखो। रिया नजरें झुकाए बोली, मैडम आप यहाँ? मैंने कहा, जब तुमने कोई खबर नहीं दी तो मुझे आना ही पड़ा। बताओ भी क्या हुआ है? कहीं गिरविर गई या किसी ने मारा? एक एक बात बताओ, रिया ने कहा।
मैडम, सब बताऊंगी। थोड़ी ठीक हो जाऊं, फिर घर आती हूँ। यहाँ कुछ बताना ठीक नहीं। मेरी बात सुनकर आप ही इंसाफ करना कि मैं सही हूँ या गलत। मुझे लगा कि शायद कोई गंभीर बात है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ये ले 6,000 रुपए रख और किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन करके बता देना। और मैं घर आ गई। सबसे पहले जब तक गीता ठीक होकर वापस नहीं आती तब तक किसी दूसरी कामवाली का इंतजाम करना पड़ेगा। इंटरकॉम पर पूरी सोसाइटी से पूछ लिया। मुस्कान नाम की एक कामवाली मिल गई। मैंने अपने पति को रिया के बारे में बताया, पर हमदर्दी के बदले डांट मिली। यार, अब नई कांवाली मिल गई ना, छोड़ो कि रिया की लाइफ में क्या हुआ, वह जानने की तुम्हें क्या जरूरत है। फिर भी मेरे मन में रिया के प्रति अपनापन था। सालों से वह हमारी जिंदगी का हिस्सा रही है। अगर वह किसी मुसीबत में है तो हमारा फर्ज बनता है उसकी मदद करना। आहिस्ता आहिस्ता 5 महीने बीत गए। एक दिन अचानक रिया का फोन आया। मैडम, आप घर पर हैं क्या? मैंने कहा, हाँ, घर पर ही हूँ। वह बोली, अभी आई। गैस पर चाय चढ़ाकर मैं रिया की कहानी सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगी कि दरवाजे की घंटी बजी। रिया ही थी। मैंने पूछा, कैसी हो अब? मैडम, तन के घाव तो ठीक हो गए, मन में जो पीड़ा और जलन है उसका इलाज कैसे करूं? मैंने पानी और चाय पिलाकर रिया को शांत करवाया। मैंने भी चाय पी और कहा, चल अब दोनों शांति से बात करते हैं। बता, रिया ने कहा। मैडम, सबसे पहले आप बताइए कि क्या सिर्फ पेट की भूख ही तन को जलाती है? जवान खून को तन की प्यास भी लगती है कि नहीं? प्यार के लिए शारीरिक जरूरत जितनी मर्दों को जलाती है उतनी ही औरतों को भी जलाती है कि नहीं? शादी के बाद भी इस प्यार का इलाज न हो तो औरत को क्या करना चाहिए? मैडम, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, पर अभी तक कुमारी हूँ। मेरा पति संजय प्यार नहीं करता है। आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। मेरे भीतर का प्यार लावा की तरह धधक रहा है। मुझसे प्यार नहीं करता। मैं अपना शादी के अरमान लेके आई थी। जब वह ऐसा करोगे तो कौन उसके साथ रहेगा? पति के प्यार को तरसती है, पर मेरे नसीब खोटे कि मुझे एक ऐसा पति मिला जो कि प्यार नहीं करता। मैंने कहा, रिया से, तू इस बिना पर अपने पति से तलाक ले सकती है और दूसरी शादी कर सकती है। गीता ने कहा, मैडम, हमारे समाज में एक बार लड़की जिस घर में ब्याह दी जाती है वहीं से उसकी अर्थी उठती है। तलाकशुदा लड़की का पूरा समाज बहिष्कार करता है। मैडम, इसी आदमी के साथ मुझे जिंदगी बितानी होगी। तिल तिल मरना होगा। मेरे जेठ जेठानी का कमरा हमारे कमरे के पास ही है। आधी रात तक उन दोनों के कमरे से आ रही प्यार की आवाजें मेरे कानों में ऐसे चुभती हैं जैसे धधकता लावा किसी ने मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। मेरे पति मुझे बहुत नाराज करते हैं। मेरे पति मुझसे कभी प्यार नहीं करते, ऐसे में खून उनके साथ रहेगा। आप ही बताइए दीदी, ऐसी कोई भी भाई लड़की किसी के घर जाती है तो अपने पति को ही सब कुछ मानती है। जो पति हमें ऐसा सुख नहीं दे पाएगा तो हम किसी और से क्यों ना अपना शादी रचा सकते हैं। और मैं रिया की बात सुनकर मैं रिया को सलाह दिया कि तुम उनसे तलाक ले लो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो और अच्छे से घर बसाओ और अच्छे से जिंदगी जियो। रिया बोली, हाँ दीदी, और मैं ऐसा ही करूँगा। कौन उनके साथ रहेगा? मुझे उनके साथ रहना पसंद नहीं है। मैं तलाक ले लूँगा उनसे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करूँगा। पहले ही हमारे समाज में गलत हो, पर मैं इस गलत को नहीं मानती और मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूँगी।